स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर 5 कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब कम्प्लेक्स नंबर्स को करने से पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स को। तो अब आपको पता है ये कौन से नंबर है। नेचुरल नंबर्स ये 1 से स्टार्ट हैं, ये होल नंबर्स हैं ये 0 से स्टार्ट हैं, इंटीजर जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हैं, रैशनल नंबर्स जिसमें p/q फॉर्म वाले नंबर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। सिमिलरली इररेशनल नंबर्स जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होती है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स। और इस सारे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स सिस्टम। तो कम्प्लेक्स नंबर्स में मैं आपको रियल नंबर सिस्टम क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा है, रियल नंबर सिस्टम। अब जो नया सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, मैं उससे इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखो, आपने 10th में ये भी पढ़ा होगा ax² + bx + c। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आपको अभी पता लग जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है और आपको ये भी पता होगा कि हम इस फॉर्मूला से ±b² - 4ac √2a, हम इस फॉर्मूला की हेल्प से इनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, मतलब इसको हम d से डिनोट करते हैं, b² - 4ac। और आपने पढ़ा होगा इफ़ d > 0 टू डिफरेंट रियल रूट्स, if d = 0 two real equal roots, और if d < 0 no real roots। अब देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर रूट है, रूट के अंदर क्या है, d, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -b ± √d/2a। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव, अब इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे पास 2 डिफरेंट रियल रूट्स आते हैं, और अगर 0 है तो भी रियल इक्वल रूट्स आते हैं, और अगर d < 0 है मतलब इसकी वैल्यू रूट के अंदर अगर नेगेटिव आए, अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। अब इसका क्या मतलब है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर सिस्टम, उसके पास रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू का कोई भी आंसर नहीं है। मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं मैथ्स में इन रियल नंबर सिस्टम। दैट मीन्स हमें रियल नंबर सिस्टम से भी एक बड़ा सिस्टम चाहिए था जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन कर सके, और वो सिस्टम कौन सा है, कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। देखो, अगर सपोज मैं लिखूँ √4, आप बोलोगे सर इसका आंसर कितना है, 2। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 2, आप बोलोगे सर इसका आंसर है 1.414। सिमिलरली अगर मैं रूट के अंदर नेगेटिव लिखूं तो देखो कम्प्लेक्स नंबर, अब देखो रियल नंबर सिस्टम में इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, बट कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ऐसे। देखो पहली बात तो आप मेरे को बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × -1। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 × √2, मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब √2 तो पता ही है आपको। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं लिखूँगा i, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2i। अब ये i क्या है, वेयर i = आयोटा, इसको आप आयोटा भी बोल सकते हो, i भी बोल सकते हो। और i का मतलब क्या है, i का मतलब है इमेजिनरी नंबर, मतलब जो नंबर रियल नंबर सिस्टम में नहीं है, मतलब वो कहाँ पर होगा, इमेजिनरी सिस्टम में, मतलब कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। तो हमने यहाँ पर एक i इंट्रोड्यूस किया जिसकी वैल्यू कितनी है, आपने याद रखना है,
-1। ये प्लीज़ आपने याद रखना है, रूट के अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो डिफाइन होगी इन द कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। जो रियल नंबर सिस्टम में नॉट डिफाइन थी वो कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में डिफाइन होगी। बुक में इसके बाद वो आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता रहे हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप आई को थोड़ा डिटेल में और पढ़ो। अगर आप आई को पहले डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना बहुत ईजी लगेगा। अब देखो आई की वैल्यू कितनी है, -1 का रूट। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ i², तो इसको मैं लिख सकता हूँ i इंटू आई, क्योंकि बेस सेम है। मतलब i² का मतलब यही होगा ना कि i को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, -1 का रूट। अब इसकी वैल्यू कितनी है, -1 का रूट। कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे +1, जो गलत है। इसका आंसर कितना आएगा, -1। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा, 2। सिमिलरली अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3। क्योंकि अगर रूट में नंबर सेम होगा तो आंसर कितना आएगा, मतलब कि वही नंबर सेम रूट के बिना। अगर मैं यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करूँ √x से तो कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे सर x। अब मुझे क्या पता कि x में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट मेरा आंसर क्या आएगा, x। तो सिमिलरली अब जस्ट अगर आप इसको कंफ्यूजन हो रही है कि इसका आंसर -1 कैसे आ गया, माइनस प्लस क्यों नहीं बना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो -1 पावर 1/2 -1 पावर 1/2, बेस सेम, पावर्स ऐड कर दो आप, 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 पावर। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1। सिमिलरली i²। अब i³ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, i इंटू i, मतलब इसको मैं ऐसे लिख लूँगा i² इंटू i² की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू i, दैट मीन्स i³ की वैल्यू कितनी आ गई, -i। नेक्स्ट i4, इसको मैं लिख सकता हूँ i इंटू i, मतलब इसको मैं ऐसे लिख लूँ i² इंटू i², 2 पावर यहाँ पर 2 पावर यहाँ पर। i² की वैल्यू कितनी है, -1, i² की वैल्यू कितनी है, -1। कितना आंसर आएगा, +1। आज के बाद आपने i की इन्हीं 4 वैल्यूज़ को हमेशा याद रखना है। आप i की जितनी मर्जी बड़ी पावर को सॉल्व कर लो, उनका आंसर हमेशा इन चारों में से ही आएगा। आप चाहे तो चेक करके देख लो। देखो सपोज़ अगर मैं सॉल्व करूं i⁻⁹, ठीक है। अब मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो, i² और i4, अब इन दोनों की वैल्यू क्या है, रियल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, -1 जो एक रियल नंबर है, इसकी वैल्यू कितनी है, +1 जो एक रियल नंबर है। तो हम हमेशा कोई भी i की पावर हो उसको हम 2 की पावर में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ i8 इंटू i। क्यों लिखा, क्योंकि i8 को मैं लिख सकता हूँ i4 इंटू 2, i4 क्योंकि 4 2 ज़ा 8। अब आपको पता है i4 की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर इंटू i, दैट मीन्स i9 की पावर कितनी आ गई, i। सो अब चाहे चेक कर लो, ये रहा i। सो i9 की वैल्यू कितनी आ गई, i, मतलब -1 का रूट। अब एक और कैलकुलेट करते हैं, कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे i की पावर 63। अब आपको पता है जो 63 है ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो आप इसको मल्टीपल बना लो। जैसे इसको लिख लो 62 इंटू i। अब ये जो है ये 2 का मल्टीपल है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 31 इंटू i, क्योंकि 31 2 सा कितना होगा, 62। अब i² की वैल्यू कितनी है, -1, वो आपको पता है। अब -1 की पावर अगर 31 होगी, मतलब ऑड होगी, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 इंटू i। दैट मीन्स i 63 की वैल्यू कितनी आ गई, -i। आप चाहे चेक कर लो, यही रहा हमारा आंसर, -i। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक और डिफरेंट केस लेते हैं। वो क्या है, i की पावर -39। तो मैंने माइनस पावर ले ली। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ i⁻39। अब आपको पता है कि ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको आप 2 का मल्टीपल बना दो। इसको ऐसे लिख लो 38 इंटू i। अब देखो ये 2 का मल्टीपल बन गया, इसको आप लिख लो i² इंटू 19 इंटू i। 19 2 ज़ा 38। अब फिर वही बात, i² की वैल्यू कितनी है, -1, 19 इंटू i।
-1 की पावर 19 मतलब ऑड कितनी होगी -1, तो -1 इंटू आई, दैट मीन्स हमारा आंसर कितना आ गया 1/-i। अब यहाँ पर प्लीज़ आपने एक बात ध्यान रखनी है, आई को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। अब क्यों नहीं रखेंगे, ये इसका रीज़न मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा जब हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, बट आपने ये बात आज से ही अभी से याद कर लेनी है कि आई को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। आपको पता है रैशनलाइज कैसे होगा, जो डिनोमिनेटर में है उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। यहाँ माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। सो आई इंटू 1 आई इंटू आई स्क्वायर माइनस। अब आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस माइनस +1, सो आई आ गया। सो इनकी आइटा की पावर -39 की वैल्यू कितनी आ गई, आई। अब मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स की, सभी का आंसर हमारा इन्हीं चारों में से आ रहा है, और आपका जो आंसर है आई का वो हमेशा इसी अकॉर्डिंग ही आएगा। जस्ट मैंने आपको यहाँ पर आई को कैलकुलेट करना सिखाया कि आई को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब इसके बाद जब आपको आई को अच्छी तरह कैलकुलेट करना आ गया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये है हमारी कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन जो आपकी बुक में गिवन है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, यानी कि जो भी नंबर a + ib की फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं लिखूँ a + ib, अब z क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हमेशा 2 पार्ट्स में होगा, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो z = रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। जिस नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रियल पार्ट ऑफ z, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ REZ, ये कम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज है अपनी। रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, a। अब सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब IMZ, वो कितना होगा, b। अब देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, वो यहाँ पर IB लिखते हैं, वो गलत है। ये जस्ट देखो I रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इमेजिनरी नंबर है, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, B, ओनली B। अब एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। सपोज Z = 3 + 4 आइटम। अब इसमें रियल पार्ट आप मेरे को बताओ कितना होगा, आप बोलोगे सर 3। इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, आप बोलोगे सर 4। प्लीज़ आपने आइटा साथ में नहीं लिखना। अब एक और एग्जांपल करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिखा 4 आइटा। अब देखो 4 आइटा मैंने नंबर लिखा है, सो इसका रियल पार्ट कितना होगा। सो अपने प्लीज़ याद रखना है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर रियल पार्ट तो है ही नहीं है। अगर रियल पार्ट नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ इसको 0 + 4 आइटा। दैट मीन्स इसका रियल पार्ट कितना हो गया, 0, और इमेजिनरी पार्ट वो आपको पता ही है कितना है, 4। दैट मीन्स अब ऐसा करो, इसको Z1 लिख लो, Z2। जो Z2 है इज़ प्योरली इमेजिनरी। ये कम्प्लेक्स नंबर की एक्चुअली लैंग्वेज है, ये आपको पहले ही सिखा रहा हूँ क्योंकि ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। सो Z2 क्या है, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि उसमें रियल पार्ट कितना है, 0। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल करते हैं, Z3। सपोज़ यहाँ पर लिखूँ मैं 3, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यस, बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 0 आइटा। मतलब अगर मुझे कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इसको लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो दैट मीन्स इसका रियल पार्ट कितना आ गया, 3। इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया Z का, 0। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, Z3 इज़ प्योरली रियल नंबर। और वैसे भी हमें पता ही है कि अगर 3 क्या है, रियल नंबर है, उसके साथ अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -3 आइटा + 4 आइटा स्क्वायर। अब वो पूछें कि इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होगी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही आई को कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब आपको पता है Z4 को मैं ऐसे -3i, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। यानी कि मेरे पास Z4 की वैल्यू कितनी आ गई, -3i
-4। और अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें रियल पार्ट ऑफ Z4 बता दो, जहाँ पर Z3 लिख लो, रियल पार्ट ऑफ Z4 बताओगे तो कितना होगा, -4। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z4 बता दो, आपको पता I के साथ क्या है, -3। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखो सपोज़ हमारे पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर हैं x प्लस आइटा y, और सिमिलरली एक और कम्प्लेक्स नंबर है Z2 3 + 4 आइटा। Z1 एंड Z2 ये दोनों इक्वल होंगे, आर इक्वल इफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। सिमिलरली imaginary part of Z1 equal to imaginary part of Z2। आप देख लो यहाँ पर रियल पार्ट Z1 का कितना है, x, आप बोलोगे सर x, और रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना है यहाँ पर 3। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है यहाँ पर y, प्लीज़ आपने आइटा नहीं लिखना, लास्ट में भी एक्सप्लेन किया अच्छे से। और यहाँ पर Z2 का इमेजिनरी पार्ट कितना है 4। सो दैट मीन्स अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो क्या कंडीशन है कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के। अब देखो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आइटा इंटू -6, फाइंड x एंड y। अब ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। अब देखो यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, सो दैट मीन्स अब आपको पता है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं देन रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, विच एम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/4। अब सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट कितना है, आप लिखना लिख लो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है -6। अब ऐसा करो, आप यहाँ पर x की वैल्यू फिल कर लो 3/4 -6, विच एम्प्लाइज 9/4, इस 6 को आप उधर ले जाओ, इज इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व करो, सो 9 + 24/4 इज इक्वल टू y, विच एम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई 33/4। तो देख लो हमने y को 33/4 और x की वैल्यू 3/4 दोनों को कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलजबरा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, अलजबरा में क्या है कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। सो इन सभी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये सभी बातें आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ Z1 हमारे पास है 3 - 4 आइटा, एंड एग्ज़ाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और सपोज़ मान लो कि यहाँ पर है 5 + 6 आइटा। मैंने दो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए, Z1 है 3 - 4 आइटा और Z2 क्या है 5 + 6 आइटा। अब बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडिशन को। अब देखो हमें इनको ऐड करना है, तो देखो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। आप लिख लो Z1 + Z2। सो 3 - 4 आइटा Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू 5 + 6 आइटा। अब देखो जिस तरह से स्टूडेंट्स हम इक्वलिटी में क्या करते हैं कि रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तो सेम यहाँ पर कि रियल पार्ट को हम रियल पार्ट में ऐड करेंगे प्लस, और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग से लिख लो, दोनों को आप सेपरेट लिख लो। अब आपको पता है 3 और 5 कितना आएगा 8, और 6 आइटा में से 4 आइटा माइनस करोगे तो 2 आइटा। दैट मीन्स ये मैंने क्या किया एडिशन, मतलब जब भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्शन की बात, या डिफरेंस कह लो आप, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन एक ही बात है, यहाँ सब्ट्रैक्शन लिख लो।
अब ये बहुत ईजी है, जिस तरह से एडिशन थी उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन को भी करेंगे। अब सेम एग्जांपल से करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब Z1 माइनस Z2, अब देखो ये कितना है 3 माइनस 4 आइटा माइनस 5 प्लस 6 आइटा। अब ऐसा करो, पहले पर इस माइनस को आप अंदर लेके जाओ, 3 माइनस 4 आइटा माइनस 5 माइनस 6 आइटा। ठीक है, अब देखो ना यहाँ प्लस किया तो यहाँ प्लस का साइन डाल दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन डाल दिया। सो अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को इकट्ठा कर लो आप, 3 और माइनस 5 प्लस माइनस 4 आइटा माइनस 6 आइटा। तो कितना आंसर आएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2। अब ये कितना आएगा, माइनस 10 आइटा। यानी कि अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, माइनस 2 माइनस 10 आइटा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब देखो मल्टीप्लाई भी बहुत इजी है, जिस तरह से हम नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही कम्प्लेक्स नंबर को करेंगे। अब देखो Z1 इंटू Z2, ठीक है। अब Z1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 4 आइटा इंटू 5 प्लस 6 आइटा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे आपको पता है। सपोज आपके सामने ये एग्जांपल है, ये रियल नंबर्स हैं, 2x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। आप क्या करोगे, पहले 2x को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे और फिर y को a प्लस बी से। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में 2ax प्लस 2bx, सिमिलरली ay प्लस by। अब उसी तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, अब पहले 3 को करेंगे, 3 को किससे करेंगे, 5 प्लस 6 आइटा से। सिमिलरली बाद में माइनस 4 आइटा को किसके साथ, 5 प्लस 6 आइटा के साथ। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 आइटा माइनस 20 आइटा माइनस 24 आइटा स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, 15 प्लस 18 आइटा माइनस 20 आइटा। अब देखो मैंने आपको पहले ही आइटा स्क्वायर की वैल्यू बता दी थी कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आप यहाँ पर फिल कर लो, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, बिकॉज आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 18 आइटा माइनस 20 आइटा प्लस 24। अब क्या करो, अब रियल पार्ट को इकट्ठे कर लो, जो भी हमारा रियल पार्ट है, और जो भी हमारे इमेजिनरी पार्ट हैं उनको अलग से लिख लो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 39 प्लस, और यहाँ पर कितना रहेगा, -2 आइटा। मतलब जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 39 माइनस 2 आइटा। अब देखो आपके सामने ही है, जैसे हम रियल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसा ही हम कम्प्लेक्स नंबर में भी करते हैं। अब जो इसकी डिवीजन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। देखो सेम एग्जांपल से हम डिवीजन करेंगे, Z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा, Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आइटा। आप लिख दो Z1 डिवाइड बाय Z2, 3 माइनस 4 आइटा 5 प्लस 6 आइटा, वेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0। अब देखो इसको डिवाइड कैसे करना है, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम आइटा को कभी भी, मतलब आई को कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे। अब उसका रीज़न क्या है, देखो सपोज़ मैंने आपके सामने कोई कम्प्लेक्स नंबर लिखा 3 प्लस 4 आइटा। अगर मैं पूछूं कि इसका रियल पार्ट कितना है, आप बोलोगे सर 3, इमेजिनरी पार्ट कितना है, आप बोलोगे सर 4। सपोज़ अगर यही कम्प्लेक्स नंबर मैं दोबारा से लिखूँ Z1 बाई Z2, 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 5 प्लस 6 आइटा। अगर मैं इनको सेपरेट करूँ, 5 प्लस 6 आइटा माइनस 4 आइटा अपॉन 5 प्लस 6 आइटा, मतलब मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो इसलिए हम कभी भी आइटा को डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे। और अब से आपने याद रखना है कि जब तक हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जब भी हमारा आइटा जो डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। अब देखो रैशनलाइज कैसे करना, आपको याद होगा हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। सो रैशनलाइज कैसे करना है आपने याद रखना प्लीज़, 5 6 आइटा जो डिनोमिनेटर में है उसके अकॉर्डिंग नंबर लिखने हैं, और जो यहाँ पर साइन है, जो बीच में इनके साइन है, उसको हमने क्या करना है, चेंज। माइनस माइनस, यहाँ प्लस था
तो माइनस माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं प्लस प्लस करता, और आपने बीच वाला साइन ही चेंज करना है। ठीक है जी। अब ऐसा अगर मल्टीप्लाई कर लो, आपको मल्टीप्लाई करना आता है कम्प्लेक्स नंबर को। 3 × 5 - 6 आइटा, -4 आइटा को भी कर दो 5 - 6 आइटा। अब नीचे ध्यान से देखो, नीचे क्या है, 5 + 6 आइटा, 5 - 6 आइटा। सो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आइडेंटिटी लगाऊँगा कौन सी, a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b²। जब भी आप रैशनलाइज करोगे पूरे कम्प्लेक्स नंबर में, आपके पास हमेशा यही आंसर बनेगा। ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आएगा, 15 - 18 आइटा, ये तो मल्टीप्लाई अभी हमने किया ही था। सो -20 आइटा प्लस माइनस माइनस प्लस 24 आइटा स्क्वायर। अब नीचे कितना आएगा, a² - b²। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 15 - 18 आइटा -20 आइटा। अब आइटा स्क्वायर आपको पता है कितना है, -1। सब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 आइटा स्क्वायर। अब आप लिख सकते हो बिकॉज आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, इसलिए मैंने यहाँ पर -1 फिल किया। तो इसका थोड़ा सॉल्व कर लो। 15 - 24 कितना आएगा, -9, -20 आइटा -18 आइटा कितना आएगा, -38 आइटा होल डिवाइड बाय 25। अब आइटा स्क्वायर कितना अगेन, -1, थोड़ा और सॉल्व कर लो, -9 - 38 आइटा होल डिवाइड बाय 25 + 36। थोड़ा और सॉल्व करो, -9 - 38 आइटा होल डिवाइड बाय 6 और 5 11, 161। दैट मीन्स जो हमारी डिवाइड की वैल्यू है वो कितनी आई, -9/61 -38 आइटा बाय 61। सो आपके सामने ही है हमारा रियल पार्ट कितना आ गया, -9/61, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, -38/61। तो इस तरह से हम डिवीजन को करेंगे। और आज के बाद आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आई या आयोटा आएगा तो उसको आप हमेशा क्या करोगे, रैशनलाइज। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा कम्प्लेक्स नंबर, ये फुली कैलकुलेशन बेस्ड है। तो इसलिए मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, ताकि आप अच्छे से समझ भी पाओ और उनको क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज लेट z कोई कम्प्लेक्स नंबर है x + आइटा y, वेयर x रियल पार्ट है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब देखो मॉडुलस क्या है, मॉडुलस, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। अब देखो मॉडुलस का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी मॉडुलस फंक्शन को पढ़ा था। अब उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कि हम x की कोई भी वैल्यू फिल करें, हमारे पास हमेशा आंसर कौन सा आएगा, पॉजिटिव नंबर, या आप ऐसा भी बोल सकते हो नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सेम यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सभी नंबर कौन से होते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। अब चेक कर लो, जैसे यहाँ पर कितना है, रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट कितना है, y। प्लीज़ कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि वो यहाँ पर आइटा y लिखते हैं और आइटा स्क्वायर कितना होगा, -1, वो गलत है। आपने जस्ट इमेजिनरी पार्ट लिखना है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, हमारा y। तो इस तरह से हम मॉडुलस को कैलकुलेट करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है मॉडुलस का, ये जो कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, मतलब 5.2 में। तो इसलिए इसको मैं दोबारा से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में, क्योंकि वहाँ हम आर्गन प्लेन पढ़ेंगे और आर्गन प्लेन में हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो एग्जांपल भी कर लेते हैं एक। सपोज हमारे पास है -3 + 4 आइटा। देखो इसका मुझे मॉडुलस फाइंड करना है, तो कैसे करूँगा,
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का। प्लीज़ आपने आइटा नहीं लिखना है यहाँ पर। कितना आएगा 9 + 16 रूट, दैट मीन्स 5। अब आपके सामने है z मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई 5, जो क्या है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखो लेट z = x + आइटा y। अब z के ऊपर बार, अब इसको हम क्या बोलते हैं कंजुगेट। अब ये बहुत इजी कंसेप्ट है। अब इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, देखो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो z कंजुगेट में x की वैल्यू क्या आएगी x सेम आइटा y, और यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब देखो अगर मैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे ड्रॉ करूँ, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में करेंगे, तो उसमें क्या है कि रियल पार्ट तो सेम रहेगा, बट जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, सपोज़ z1, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 - 4 आइटा, अगर आपको इसका कंजुगेट फाइंड करना हो तो आप बोलोगे सर 3 - 4 आइटा का कंजुगेट, दैट मीन्स 3 + 4 आइटा। बहुत सिंपल है। बट अगर मैं पूछूं आपको 3 आइटा - 4 आइटा स्क्वायर, यहाँ पर कंफ्यूजन होगी। अब ये ऐसे क्वेश्चंस मैं क्यों पूछ रहा हूँ, पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं कि इसका कंजुगेट बताओ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले Z2 को थोड़ा सा सॉल्व करना है। जैसे 3 आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 3 आइटा + 4। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। सो 3 आइटा + 4 कंजुगेट। अब आपको पता है, अब कुछ स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ये गलत है। आपने रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, आपने जस्ट इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारा 3, सो -3 आइटा + 4। रियल पार्ट का साइन हम चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम कंजुगेट को कैलकुलेट करेंगे। अब कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद रखनी है। देखो कौन कौन सी हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर Z1 और Z2 होल का कंजुगेट है तो इसका आंसर कितना आएगा Z1 कंजुगेट + Z2 कंजुगेट। मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ। सिमिलरली सेकंड, अगर Z1 - Z2 का होल का कंजुगेट है तो इसका आंसर कितना आएगा Z1 कंजुगेट - Z2 कंजुगेट। ये आपको प्लीज़ याद रखना है। अब सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ, उसका कंजुगेट लूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। मतलब दोनों को सेपरेट मैं लिख सकता हूँ। अब लास्ट Z1 / Z2, अब इसका होल का कंजुगेट। अब इसका आंसर कितना आएगा Z1 का कंजुगेट होल / Z2 का कंजुगेट, वेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Z2 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ प्लीज़ आपने याद रखनी है कंजुगेट की, ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिटिव इन्वर्स की। अब देखो एडिटिव इन्वर्स जो है बहुत इजी है। अब आप मेरे को बताओ कि 2 में मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर कितना आए 0। आप बोलोगे कि सर -2। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं 2 को -2 में ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 0। तो ये एक्चुअली क्या है एडिटिव इन्वर्स। अब ये जो सेम कंसेप्ट है, हम जो सेम कंसेप्ट कहाँ पर यूज़ करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर में। देखो कैसे, सपोज़ मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें मैं ऐसा सपोज़ x + आइटा y ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 0। वैसे आपको बिना सोचे समझे ही पता है कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर लूँगा -3 और -4 आइटा। आप ऐसा करो, इसको उधर ले जाओ। सो x + आइटा y = -3 -4 आइटा, दैट मीन्स x = -3 y = -4। आपके सामने ही है कि अगर आप इस कम्प्लेक्स नंबर में -3 ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा 0, -4 आइटा ऐड करोगे कितना आएगा 0। तो ये हमारा क्या है एडिटिव इन्वर्स। सो -3 - 4 आइटा इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 +
4 आइटा। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जस्ट आपको साइंस को रिवर्स करना है। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको 1 मार्क में MCQ में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। अब ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी बुक में 5.1 में क्वेश्चंस भी हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब पहले हम मतलब समझेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है, उसको बाद उसको कम्प्लेक्स नंबर्स पे अप्लाई करेंगे। अब फिर एग्जांपल लेके समझाता हूँ। 2 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए। आप बोलोगे कि सर 1/2, कि 1/2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 को मैं सपोज़ x से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 आएगा, सो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब ये क्या है, x क्या है, x इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब जैसे रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वैसे ही कम्प्लेक्स नंबर में भी है। फिर भी एग्जांपल लेते हैं 3 + 4 आइटा। इसको मैं किस नंबर से, किस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर कितना आए 1। तो यहाँ से मेरे पास x + आइटा y की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 + 4 आइटा। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बट आपको पता है कि हम कभी भी आइटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे हम, रैशनलाइज। 3 4 आइटा, 3 4 आइटा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 3 - 4 आइटा, क्योंकि 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3 - 4 आइटा। यहाँ पर a² - b², आप लिख दो कि a + b, a - b, इसका आंसर कितना आएगा a² - b²। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 3 - 4 आइटा, इसका स्क्वायर 9, अब इसका स्क्वायर कितना आएगा -16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, आइटा का स्क्वायर -1। आपके पास हमेशा नीचे प्लस ही आएगा जब भी आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे। सो कितना आएगा 9 + 16, सो दैट मीन्स जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो कितना है 3 - 4 आइटा बाय 25। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट भी कर सकते हो। तो 3/25 - 4 आइटा बाय 25। अब इस नंबर को आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हमेशा आपका आंसर कितना आएगा 1। सो स्टूडेंट, ये फुल बेसिक है आपका कम्प्लेक्स नंबर का। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर लोगे।